धर्म बदलने का धंधा कब कसेगा फंदा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उससे ऐसे लगता है कि क्या एमपी में धर्मांतरण गैंग एक्टिव है। सीधी और बुरहानपुर से ताजा मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण को लेकर पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जा रहा है कि घर, मकान और पैसों का लालच देकर हिंदुओं को धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। आखिर एमपी में धर्मांतरण का खेल कब कसेगी नकेल। अंधविश्वास की आड़ धर्मांतरण बार बार। ये धर्मांतरण करवा रहा है और स्वयं भी क्रिश्चियन धर्म अपनाया हुआ है। लालच का सहारा, हिंदुओं को इशारा। जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, तो उन्होंने जो थे अपने हिंदू भाइयों को लोभ लालच दिया, जैसे आप लोगों को हम मकान देंगे, आपके लड़के की विवाह करवाएंगे, आपकी बेटियों की शादी करवाएंगे। धर्म बदलने का धंधा कब कसेगा फंदा। पिछले 20 साल से ज़्यादा समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को हो गया है और ऐसी सरकार में धर्मांतरण हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर आज पूरे प्रदेश में कहीं पर भी इस प्रकार की मानसिकता के साथ किसी व्यक्ति ने धर्मांतरण की गतिविधि को कारित किया है, तो उसके ऊपर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कठोरता के साथ की जाएगी और मध्य प्रदेश में ऐसे किसी भी तत्व के लिए कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले गैंग एक्टिव हैं। लगातार प्रदेश में धर्म बदलने के मामले सामने आ रहे हैं। सीधी और बुरहानपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिंदुओं को घर, मकान का लालच देकर धर्म परिवर्तन किए जाने का आरोप है। हिंदू संगठनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कब तक धर्मांतरण का खेल चलता रहेगा। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, प्रशासन बेखबर है, मामले सामने आते हैं और हर बार कार्रवाई कर सब हवा हो जाता है। क्यों उसकी जड़ तक पहुंचने के प्रयास नहीं किए जा रहे। आज इसी पर महाडिबेट में होगी चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं महाडिबेट के सवालों पर। और हमारे आज के सवाल हैं, धर्मांतरण गैंग की क्या है टारगेट। दूसरा सवाल, लालच के सहारे हिंदुओं को क्यों इशारे। तीसरा और आखिरी सवाल है, बार बार वही काम, आखिर कहां है प्रशासन। इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेहद खास मेहमानों से तारुफ करा देते हैं जो इस महाडिबेट का हिस्सा हैं। रवि सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है रवि सक्सेना जी आपका। घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। वीएचपी नेता सुमित सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका राणा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत, चलिए रवि सक्सेना जी हमारे साथ बने हुए। रवि सक्सेना जी, ये बताइए, मामला हमने सुना कांग्रेस कह रही कि 20 साल से सरकार है बीजेपी की, आखिर सरकार कर क्या रही है। ये सवाल अपने आप में जायज है और होना भी चाहिए, पूछा भी जाना चाहिए सरकार से कि आखिर 20 साल से आप कर क्या रहे हैं। मुद्दे आप उठा रहे हैं, आपने कानून भी बना दिया, लेकिन धर्मांतरण नहीं रुक रहा। लेकिन सवाल यह कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष ने क्या कभी इस मुद्दे को उठाया, विपक्ष ने क्या इस पर कभी अपना स्टैंड क्लियर किया। रवि सक्सेना जी। नहीं, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो तथाकथित रूप से कहती है कि हम हिंदुओं के हितों वाली सरकार है, हम सनातन धर्म की रक्षा करने वाली सरकार है, हम हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली सरकार है। अरे भाई, कहाँ तुम जो है रक्षा कर रहे हो जी। जब से तुम आए हो, जब से हिंदू जो है वो पूरी तरह से खतरे में है, उसका धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में है जी। लगातार आप देखें इस प्रदेश के अंदर धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं और उस पर भाजपा जो है वो कुंभकर्णी नींद सो रही है जी। रवि सक्सेना जी, लेकिन आप कह रहे हैं धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है जी।
अक्सर मौकों पर आप इसके उलट लाइन लेती है, आप लेते हैं या कांग्रेस लेती है, आज आप दूसरी लाइन ले रहे हैं क्या? नहीं, लाइन में दूसरी नहीं है जी। जो हमारा संविधान है वो हमें यह कहता है कि सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और सबको जो है अपने धर्म को पूरी तरह से उसका पालन करना, प्रार्थनाएं करना, धर्म के अनुसार आचरण करने का उनको अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इतनी बातें करती है, जब वो देख रही है कि हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है जो कि कानून सम्मत नहीं है, कानून विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो ऐसे काम को करने की इजाजत ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और नकारात्मक सरकार तेज हो रही है। जी ठीक है, हमारे साथ सरकार को ठीक है, रवि सक्सेना जी लौटूंगा, घनश्याम पिरोनिया जी भी जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी जाऊंगा आपका ये सवाल लेकर। लेकिन सुमित सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, वीएचपी नेता। सुमित सिंह ठाकुर जी, आप लोग जमीन पर काम करते हैं, जमीन पर रहकर काम करते हैं, खासतौर से हिंदू धर्म के पक्ष के लिए, उसे मजबूत करने के लिए। ये बताइए आखिर धर्मांतरण हो क्यों रहा है, कहां दिक्कत है, क्यों हिंदू से आदमी ईसाई बन रहा है? पहली बात तो महोदय हमारे साथ में बैठे हुए हैं जी, मैं तो उनको सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जो राम को काल्पनिक कहते हैं वो सनातन की बात ना करे तो उनके लिए अच्छा होगा। जो सनातन धर्म की आज बात कर रहे हैं वो स्वयं राम को काल्पनिक बोलते हैं। और रही धर्मांतरण की बात, तो भारतवर्ष को अखंडित करने के लिए 57 देश एक देश को बर्बाद करने के लिए इतना बड़ा धर्मांतरण कर रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे ही कथाकथित नेता जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, यही लोग हैं उन धर्मांतरण करने के पीछे। जो प्रभु राम को काल्पनिक कहते हैं, जो राम सेतु को कहते हैं कि वो पत्थर है उसको हटा देना चाहिए, जो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग ही धर्मांतरण कराते हैं। और ऐसे लोग ही फंडिंग करते हैं, ऐसे लोग ही कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी टोपी पहनते हैं और कभी ले आके ईसाई धर्म का वो गले में लटका के घूमते हैं। ये तो इनको एक तो आंकड़ों का पता नहीं होता है, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम। ऐसे लोग आते हैं न्यूज चैनल पे बैठते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति की बात करते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो अयोध्या को बताएं कि राम काल्पनिक नहीं थे, राम हमारे प्रभु हैं और राम के नाम पर चलेंगे। इनके लोग ही बता दें, इनके मुखिया से कहते भगवान काल्पनिक है। और इनके मुखिया बनारस में चुनाव लड़ने आते हैं तो अपने आप को हिंदू बताते हैं, वायनाड में चुनाव लड़ने जाते हैं तो अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं, हैदराबाद जाते हैं तो टोपी लगा के ओवैसी के पीछे घूमते हैं। ये क्या बात करेंगे सनातन धर्म की? और यही लोग सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराने वाले कांग्रेस शासनकाल में हुए। राजनीति करने नहीं बैठे, सनातन धर्म के लिए जो भी धर्मांतरण करेगा उसको बजरंग अपनी भाषा में जवाब देगा। प्रियंका राणा जी भी हमारे साथ है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। प्रियंका राणा जी, ये बताइए, ठीक है ये अलग मसला है कि 20 साल से किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं, लेकिन सवाल यह है कि धर्मांतरण हो क्यों रहा है। सवाल यह है कि क्या उनके पास जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, जो उन्हें सिस्टम से मिलना चाहिए उन लोगों को, क्या उन्हें वो मिल रहा है? स्वाभाविक है कि जो धर्मांतरण कराने वाला है ऐसे लोगों को टारगेट करता है, उसे पहचान है कि यह व्यक्ति अमुक व्यक्ति धर्मांतरण कर लेगा अगर इसे ये लोभ दिया जाए तो। देखिए प्रशांत जी, अगर जो व्यक्ति, मैं तो ये कहती हूं जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म को परिवर्तन करता है, कोई गारंटी है क्या कि जिसने अपना पहले वाला धर्म फॉलो नहीं किया वो दूसरा धर्म भी फॉलो करेगा? तो इस तरह के लोग जो हैं वो अगर थोड़े से पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि या तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी है। जैसे मैंने आप ही के चैनल पे अभी जो क्लिप्स आ रही थी उसमें सुना कि उनको पैसे का, उनको ये बताया गया कि अगर मकान नहीं है तो तुम्हें मकान दे दिया जाएगा, बेटी की शादी नहीं हो रही है तो बेटी की शादी करा दी जाएगी, और भी बहुत कुछ कहा गया होगा तो शायद जो हमें पता ना हो। लेकिन यही बात है कि क्या सरकार विफल हो रही है? 20 साल से सरकार है, बाकी प्रदेशों के अंदर भी हो रहा है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में तो नहीं हो रहा है। अक्सर ये बातें आती हैं और सिर्फ एक धर्म का नहीं हो रहा है। मैंने तो जो मुस्लिम हैं उनको भी हिंदू में परिवर्तन होते देखा है और मुस्लिम को हिंदू में, जो हिंदू हैं वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये तो सभी में हो रहा है। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहती हूं कि अगर कोई भी, किसी ने भी अपने धर्म को समझा है तो वो कभी भी परिवर्तन में नहीं जाएगा। वो अगर अच्छे से जानता है अपने धर्म को तो वो उसी को फॉलो करेगा। आपको कर्म
करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हर धर्म के अंदर ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग हैं जो अपने आप को प्रमोट करने के लिए भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं। इस धर्म को मुझे लगता है कि राजनीति के चपेट में नहीं लेना चाहिए। धर्म को हट करके आपको यह सोचना चाहिए कि आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर उनकी समस्या को अगर हम समझ लें, अभी राहुल गांधी की जाति और किसकी जाति क्या है, अगर आप दोनों ही पार्टी जातियों के फेवर में नहीं है, चाहते हैं कि इस देश से जातियां हटे, तो फिर आप एक दूसरों की जाति पूछ क्यों रहे हैं? आप राहुल गांधी की जाति क्यों पूछ रहे हैं भाई? अगर किसी परिवार ने इतने सारे धर्म से शादी, मैं तो कहती हूँ किसी ने मुस्लिम से की, किसी ने अगर कभी आप कहते हैं वो जो है पंडित नहीं है, कोई कहता है कि वो मुस्लिम है, वो गांधी सरनेम क्यों लगाते हैं? अरे भाई क्या मतलब है? अगर हम लोगों को जाति हटानी है तो फिर ये इस तरह के सवाल क्यों हैं? और यही बात मैं कांग्रेस से भी कहना चाहूंगी कि धर्म पर राजनीति बंद करके जो असली मूलभूत समस्या हैं उनको उठाना जरूरी है, तभी तो ये सब चीजें रुकेंगी। एक दूसरे पे छीटाकशी करके और सिर्फ धर्म को टारगेट करके आप लोग हासिल क्या कर लेंगे? पिस तो जो है सुमित ठाकुर जी, रिएक्शन इस पर भाई, सियासत और दूसरा आप कहीं और घुमा के ले जाते हैं, राहुल गांधी पर पहुंच जाते हैं बजाय जड़ में जाने हमने कहीं नहीं पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का शुरू से मैनिफेस्टो है, हम धर्मांतर नहीं होने देंगे, हम लैंड जिहाद नहीं होने देंगे, जिहाद नहीं होने देंगे। हमें राजनीति, हम इसके लिए निरंतर विरोध करते हैं। हम बजरंग दल किसी की भी सरकार हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। सनातन के लिए हम कार्य करते हैं, हम रोड पर होंगे। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सीधी बुरहानपुर में भी थे, और यदि धर्मांतर विरोधी कानून यदि सख्ती से पालन नहीं किया गया, सालों में जितना हिंदू धर्म खतरे में आया है, मुझे तो लगता नहीं है कोई धर्म खतरे में आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री भी हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी हिंदू हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा जो पिछले कुछ सालों में है वो हिंदू धर्म को हो रहा है। आखिर ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? मुझे बस इस चीज का जवाब दे दीजिए, या सिर्फ महज राजनीति है? सुमित जी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ये? रुकने का हमारी विशेषज्ञ बैठी हुई है, उनको पता होना चाहिए कि भारत देश को मिटाने के लिए 57 इस्लामिक देश काम करते हैं। यहाँ इतनी बड़ी फंडिंग होती है कि एक जिले को जितनी फंडिंग अगर सरकार नहीं दे सकती, उतना एक देश करता है धर्मांतर कराने के लिए। लेकिन हमारा देश तो इतना काबिल है कि हम लोग तो युद्ध रुकवा देते हैं, इतना ज्यादा हम लोग वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम धर्मांतर नहीं रुकवा पा रहे हैं। किस तरह के तर्क है मुझे समझ में नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के इरादे से अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये देश का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है मूलभूत समस्याओं पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रवि सक्सेना जी कुछ कहना चाहते हैं? रवि जी, ये मूलभूत समस्या राजनीतिक लोगों की है। हम सनातन धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद काम करता है, विश्व हिंदू परिषद निरंतर काम करेगा, चाहे 57 इस्लामिक देश हो चाहे वो। फिर जब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ऐसे लोगों को अपनी भाषा में जवाब देता है तो इन्हीं सनातन विरोधियों को बहुत बड़ा चीटा काटता है कि बजरंग दल अपनी भाषा में जवाब देता है। बजरंग दल की भाषा इन लोगों को नहीं लगे, धर्मांतरण को रोक नहीं पा रही है। हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है वो कानून सम्मत नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों उनको जेल के शिक्षों के पीछे डाला जा रहा है, जिससे उनमें यह भय पैदा हो कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर धर्मांतरण का काम करेगा तो वो जेल के शिक्षों के पीछे होगा। सुमित ठाकुर जी, सवाल मेरा एक और भी है। आप कह रहे थे 51 या 61 कितने आप मुस्लिम देशों की संख्या गिना रहे थे, लेकिन यहाँ पर हिंदू से मुस्लिम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि हिंदू से ईसाई ट्रांसफॉर्मेशन आज का जो मुद्दा है, जो बड़े मामले सामने आए हैं, वो हिंदू से ईसाई में कन्वर्शन हो रहे हैं। उसकी वजह क्या? आपने सुना होगा, एक वर्जन भी चला था कि भाई लोगों के पास घर नहीं है, उन्हें अच्छी शिक्षा का भरोसा दिया जा रहा है, उन्हें नौकरी का भरोसा दिया जा रहा है। क्या ये सारी चीजें आप जमीन पर दे नहीं पा रहे हैं? या सरकार आपकी समर्थित सरकार नहीं दे पा रही? इस्लामिक और ईसाइयत देशों का बहुत बड़ी फंडिंग है, क्योंकि भारत सनातन धर्म पे चलने वाला भारत देश है। इसको कैसे अखंड किया जाए, कैसे बीजेपी विफल हो रही है, अगर इस तरह की बीजेपी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तभी उनकी जो भी मंशा है वो सक्सेसफुल हो पा रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से बैठा हूं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का काम है, यदि धर्मांतर होगा तो हम अपनी भाषा में रोकेंगे। तो बीजेपी पे आप उंगली उठाएंगे, बीजेपी से सवाल पूछेंगे कि आखिर उनके रहते हुए इस तरह की चीजें हो क्यों रही है? बिल्कुल, आप अपना आंकड़ा सही करिए। बजरंग दल किसी की भी सरकार और रोड पे होता है। सो मामलों में हमने थाना भी घेरा है, हमने मुख्यमंत्री को भी घेरा है। हमें सरकार से मतलब नहीं है। धर्म विरोधी जो कार्य करेगा, सरकार किसी को भी हो, हम रोड पर दिखेंगे। ठीक है, चलो रवि सक्सेना जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, आप लगातार आप कह रहे 20 साल का जिक्र आप याद दिला रहे थे। ठीक है, 20 साल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन सवाल है कि आप भी विपक्ष में हैं,
बड़ा संगठन आपके पास है, क्या विपक्ष में रहते हुए आप इस मामले पर कोई स्टैंड ले सकते हैं? अगर स्टैंड ले सकते हैं तो जमीन पर कुछ काम भी कर सकते हैं, पॉसिबल है सक्सेना जी? नहीं, देखिए, मैंने तो हमेशा ये कहा है कि ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। ठीक है। ये देश अगर चलेगा तो कानून से चलेगा। अगर कानून के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति काम करता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको रोके और उसके ऊपर केस दर्ज करे, उसके ऊपर एफआईआर करे, उसको सीखों के अंदर करे और उससे सख्त से सख्त सजा दिलाए। पर ये निकम्मी और नकारा सरकारें जो मध्य प्रदेश में 20 साल से है भाजपा की, ये केवल और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, वोट की खेती करती है, पर जब हिंदुओं के हितों की बात होती है तो अपना मुंह मोड़ लेती है। ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अरे भाई, ये आप तो अनुषांगिक संगठन हो ना भाजपा के, आप प्रेशर डालो, आप करो इन सरकारों के बाद। तो धर्मांतरण विरोधी कानून आपने रद्द क्यों किया? जवाब है आपके पास? अरे हम मध्य प्रदेश की बात कर लो यार। अरे आप मध्य प्रदेश की बात कर लो। अभी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी बात कर लो, बुरहानपुर में क्या हुआ उसकी बात कर लो। इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि हिंदुओं का धर्मांतरण क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या वहां होती है। हैदराबाद में जाइए, आपको वायनाड। अरे मेरी बात सुन लो, आना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लो। अरे जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लो पहले, मुझे जरा रोको। ठीक है, मुझे ये बताओ रवि सक्सेना जी, आपके मुंह में जवाब। रवि सक्सेना जी, आप सवाल पूछना चाहते थे। हमारे साथ घनश्याम पेरोनिया जी भी जुड़ गए, पूर्व विधायक बीजेपी से। घनश्याम पेरोनिया जी थोड़ा देर से जुड़े आप चर्चा में, लेकिन सवाल सबसे बड़ा आपसे कांग्रेस भी पूछ रही है और बाकी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई 20 साल जब आपकी सरकार है, आप लोग इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे, फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन रोकेगा धर्मांतरण? लेकिन जैसा कि जी ज्ञात हुआ है कि सीधी में या अन्य स्थानों पर जहां पर भी जी धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, कौन लोग उसके पीछे है, कौन लोग धर्मांतरण कर रहा है, ये भी सब ध्यान में आया है। कैसे लोभ लालच के माध्यम से, अन्य अन्य प्रकार के प्रलोभन के माध्यम से वहां पर जो धर्मांतरण हुआ है या हो रहा है, उस पर संभवतः मुझे जितना जानकारी है 3 लोगों को शायद में गिरफ्तार भी वहां पर किया है। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये इस प्रकार की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है। अगर कहीं कोई इस प्रकार की बात करता है, इस प्रकार के इसमें संलिप्त रहता है, उसके खिलाफ शासन प्रशासन कार्रवाई करता ही है, कर भी रहा है, होगी भी और पहले भी होती रही है। लेकिन मेरा निवेदन ये है आपके इस लोग चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती क्यों है भाई? हमारे यहाँ पर तो आप देखेंगे। ठीक है घनश्याम पेरोनिया जी, ये बताइए, ठीक है वक्त थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बताइए, धर्मांतरण हो रहा है, ये आरोप लगाया जाता है कि बहुत सारी फंडिंग हो रही है विदेशों से, मिशनरी हैं, कभी क्या आप उनकी जांच करते हैं? बहुत सारे मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, बहुत बड़ा फंड आता है, वो कहां जा रहा है, कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है? ये तमाम बातें कभी सरकार ने जानने की कोशिश की? पेरोनिया जी देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और अगर इस प्रकार के हम लोग कार्रवाई करते हैं, प्रशासन कार्रवाई करता है, कानूनन कार्रवाइयां होती हैं, तो जो लोग इस प्रकार का विरोध करते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं को प्रश्रय देने का काम करते हैं। कौन लोग उनके साथ में खड़े रहते हैं? सर तन से जुदा होगा तब कोई नहीं बोलता है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे तो बटेंगे, इस पर सब लोग खड़े हो जाते हैं। रवि सक्सेना जी, ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न रवि सक्सेना जी रिएक्शन आपका के बीच में है, जनता भी ये चाहती है कुल मिलाकर के। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो भी इस प्रकार की इसमें संलिप्त होगा उनके खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है और होगी भी, आप निश्चिंत रहें। रवि सक्सेना जी, साथ में आप ही खड़े होते हैं आप लोग? नहीं, देखिए अनर्गल प्रलाप मत कीजिए ना, हम कभी किसी कानून विरोधी व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं, ना कभी संविधान विरोधी व्यक्ति के साथ खड़े हुए। हमने हमेशा, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे यहां पर जीतू पटवारी हो, चाहे कहीं भी आप देखें कांग्रेस के लोग हों, वो हमेशा संविधान सम्मत बात करते हैं, कानून सम्मत बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो उसको निश्चित रूप से सख्त से सख्त सजा दी जाना चाहिए, उसको जेल के सीखों के पीछे डाला जाना चाहिए।
पर यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में 20 साल से भाजपा की सरकार है और इतनी नकम्मी और नकारा सरकार है कि लगातार धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं और ये कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे। फिरोनिया जी 20 साल से धर्मांतरण रोक नहीं पाए। जल्दी एक छोटा कमेंट, फिर मैं मेहमान के पास जाऊंगा। देखिए सक्सेना जी जो बोल रहे हैं ये उनका उत्पीड़ितपन है। कुल मिलाकर के जनमानस ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में न होने के कारण इस प्रकार का उनके वक्तव्य हैं। और आप निश्चिंत रहें, देखिए मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि कौन किसके साथ में खड़ा होता है ये जनता बखूबी जानती है और उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी, आप जी कह रहे 20 साल से सरकार है, निकम्मी सरकार है, और जो है अरे भाई निकम्मी सरकार है, 20 साल से सरकार है, जनता बना रही है ना, जनता का आशीर्वाद, जनता का भरोसा आप पर है। ठीक है, ठीक है, जी जी जी। भारतीय हो तो आप ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, ठीक है। प्रियंका राणा जी प्रकार के आरोप लगाते हैं। प्रियंका राणा जी, सवाल में आपने शुरुआत में कहा था कि भाई जो एक धर्म के साथ नहीं रहा वो दूसरे धर्म के साथ कैसे रहेगा, लेकिन मेरा सवाल फिर वही जो सवाल ये कि क्या जो उसे लोभ दिया जा रहा है कि भाई उसे अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्या ये जमीनी चीजें, आधारभूत चीजें हम लोगों को देने में सक्षम नहीं हो पाया अभी तक, या सिस्टम दे नहीं पाया? और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में सरकार और स्टेट के अंदर भी आपकी सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अगर रोटी कपड़ा और मकान के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदू धर्म हमारे देश के अंदर आप सोचिए मेजॉरिटी में है हिंदू, और उसके बावजूद अगर उनको मूलभूत समस्या की वजह से धर्म परिवर्तन करना पड़े तो ये सरकार की भी बड़ी विफलता है और इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। सिर्फ दूसरी पार्टियों का एलिगेशन, जब आपकी इतने सालों से सरकार है उस पे अब कांग्रेस बीच में कहां से आ जाती है? कांग्रेस दूसरी पार्टियों का एलिगेशन या कहें बल्कि हमें खुद अपने अंदर झांकना होगा, जिसकी भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, कि आखिर क्या वाकई हम उन जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं जो एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या वाकई हम जड़ों में पहुंच पा रहे हैं? आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में आज बस इतना।